दोस्तों, मैं जेपी बाकर। आज हम यहाँ पे राजस्थान जी के भाग 14, जिसके अंदर हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पहला भाग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चन है, ये आपको पुरानी जो परीक्षाएं हुई है आरपीसी की या दूसरे विभाग की, उनके जो भी उनमें राजस्थान जीके का क्वेश्चन आया है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और इसका हम आज पहला भाग देख रहे हैं, जो कि आपके राजस्थान पुलिस जो फिलहाल तो रद्द हो गई है, पर आगे जब भी एग्जाम होगा तब की बात कर रहे हैं, या दूसरे जो भी एग्जाम है राजस्थान के, उनमें ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इनको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला है यहाँ पे राजस्थान की कुल सीमा की परिधि, यानी राजस्थान की सीमा है उसकी कुल परिधि कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा कई बार ये कहा जाता है कि राजस्थान की सीमा का घेरा कितना किलोमीटर है, तो राजस्थान का, या कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, और उसकी लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। इस रेखा का नाम है या इस सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ है। तो ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है। इसके अलावा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को किस नाम से जाना जाता है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। थोड़ा सा आप ये कंफ्यूज, ये कैसे भी क्वेश्चन पूछिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और चीन की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत व अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के लगने वाले जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लग रही है वहाँ 4 जिले लगते हैं। उनका मैंने क्रम के अनुसार बताया है। ऊपर से नीचे की तरफ हम जब आते हैं उत्तर से, तो देख लीजिएगा, सबसे ऊपर है यहाँ पे गंगानगर, फिर आप जिनकी 210 किलोमीटर लंबाई है, फिर है बीकानेर जो 168 किलोमीटर लगती है। इसके अलावा जैसलमेर, फिर है बाड़मेर। तो यहाँ पे इन 4 जिलों को आप क्रम से याद कर लीजिएगा। वैसे इनकी ट्रिक होती है SBBJ, यानी एस से हो गया आपके श्रीगंगानगर, बी से आपके हो गया बीकानेर, फिर बी से आपके हो गया बाड़मेर, और फिर आपके जे से हो गया जैसलमेर। हालांकि ये क्रम से नहीं है, क्रम से आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के भी 3 जिले राजस्थान से लगते हैं। वो जिले हैं बहावलपुर, खैरपुर और मीरपुर। यानी ये 3 जिले हैं जो पाकिस्तान के हैं, वो राजस्थान से लगाते हैं, यानी सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो सही आंसर होगा इसमें 3 जिले। सबसे ज़्यादा और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले जिले हैं, तो भारत जो राजस्थान के सबसे ज़्यादा है वो जैसलमेर की लगती है और 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि सबसे कम है वो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हंदू-मलकोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक है। यानी इसका ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, तो सही आंसर है इसमें हिंदू मलकोट जो श्रीगंगानगर में है, और अंतिम बिंदु पूछ लिया जाता है तो सागड बाड़मेर होगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा आप, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। राजस्थान के 2 जिले जिनके अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है, तो सही आंसर होगा इसमें श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर और बाड़मेर, तो श्रीगंगानगर के साथ पंजाब और पाकिस्तान दोनों की सीमा लगती है। यानी यहाँ पे एक देश की भी लगती है और एक राज्य की भी इस गंगानगर के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा बाड़मेर है, उसके साथ भी गुजरात और पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान के 2 जिले हैं श्रीगंगानगर और बाड़मेर, जिनकी किसी देश की भी और राज्य की भी सीमा लगती है। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है, तो राजस्थान का जो श्रीगंगानगर है वो जिला मुख्यालय है, वो पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा पर कितने राज्य के साथ लगती है, राजस्थान की सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, सही आंसर होगा इसमें 5 राज्य। 5 राज्य कौन से हैं, मैंने क्रम से लिया है इनको, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम व सर्वाधिक लगती है, राजस्थान की सबसे कम सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ है वो सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाले सीमा व जिले, हालांकि ये किसी एग्जाम में नहीं आया था, पर अभी जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था वो मैं बता दूंगा। तो पंजाब है उसकी 89 किलोमीटर राजस्थान से लगती है, और उसके 2 जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, वो यहाँ से राजस्थान के लगते हैं। हरियाणा के हैं 7 जिले लगते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अभी जो राजस्थान पुलिस की जो अभी परीक्षा हुई थी पिछली,
उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से लगते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के हरियाणा से 7 जिले लगते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज हरियाणा से नहीं लगता है। तो यहाँ पे इनमें से 3 जिले दे दिए, एक दूसरा जिला दे दिया, उसको आपको छांटना था। तो ये देखिए जिलों का भी इस प्रकार से क्रम पूछ लिया जाता है कई बार। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वो भरतपुर और धौलपुर दो राज्य की सीमा लगती है, सॉरी दो जिलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश है, वहाँ से राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिले हैं वो मध्य प्रदेश से छूते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बाना, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 10 जिले हैं। इस प्रकार से गुजरात है, उसके बीच 6 जिले टच होते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हनुमानगढ़ दोनों में कॉमन है। देखिए आप पंजाब और हरियाणा है, वो 2 राज्य से सीमा लगती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा 2 राज्य से लगती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। देखिए दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़। नीचे वालों में देखिए आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर भरतपुर कॉमन आ रहा है, तो इसमें भरतपुर की हो जाएगी। फिर आप देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, इन दोनों में धौलपुर कॉमन आ रहा है, और गुजरात और मध्य प्रदेश में दोनों में कॉमन है वो बांसवाड़ा आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आपके पास हनुमानगढ़, भरतपुर, बांसवाड़ा और यहाँ से धौलपुर, ये 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए कि इसके अलावा यहाँ पे ये जो जिले हैं, ये कुल जिले हैं वो 23 जिले हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जिनके 5 जिलों की सीमा राजस्थान के 6 जिलों से लगती है। देखिए दोस्तों वापस हम इस ऊपर वाले पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, तो पंजाब के भी राजस्थान से 2 जिले लगते हैं। हरियाणा से राजस्थान के 7 जिले लगते हैं, तो हरियाणा के भी राजस्थान से 7 जिले लगते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 2 लगते हैं, तो राजस्थान के भी 2 लगते हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले लगते हैं, तो मध्य प्रदेश के भी राजस्थान से 10 जिले लगते हैं। पर यहाँ पे देखिए गुजरात से राजस्थान के 6 जिले लगते हैं, पर गुजरात के कितने 5 जिले ही लगते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, बाकी सब सारे हैं वो समान जिले हैं, जबकि ये है यहाँ पे 6 की जगह 5 होंगे गुजरात के। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पर्सन, दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन है वो आपके आरपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है, तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। और ये मैंने कुछ शामिल किए हैं आपके राजस्थान के। देखिए पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है। तो ये भी स्थिति पूछी जा सकती है कि पंजाब है वो किस स्थिति में, किस ओर, राजस्थान की किस ओर पड़ता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा आप। पंजाब जैसे यहाँ पे उत्तर में पड़ रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पे मध्य प्रदेश का पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश किस प्रकार पड़ रहा है, या दक्षिणी पूर्वी सीमा पे कौन सा पड़ोसी राज्य है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा राज्य कितने जिलों की सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से लगती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम राज्य के। देख लीजिए कि आप 8 जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी देश से लगती है और न ही किसी राज्य से लगती है। ये कौन कौन से जिले हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना ही किसी राज्य से लगती है। राजस्थान के जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे राजसमंद। दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर वाले से ही क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे देखिए 4 आपके पास 2-2 का ऑप्शन दे दिया कि राजस्थान के जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा, यानी जो भी उसकी सीमा है वो पड़ोसी जिलों से लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पड़ोसी जिलों से लग रही है, इसका मतलब ना तो वो राज्य से लग रही है ना ही किसी देश से लग रही है। तो इनमें से देख लीजिए 2 जिलों का ऑप्शन दे दिया था, आपको ऐसा छांटना होगा। ये क्वेश्चन है आरपीसी के एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इनको भी याद करने का प्रयास कीजिएगा, और इनको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपके अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। दोस्तों किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? तो पाली जिला है उसकी अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। पाली जिले की सीमा है वो 8 जिलों को स्पर्श करती है। वो 8 जिले कौन से हैं आप देख लीजिए, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, यानी ये कुल 8 जिले हैं। इसके अलावा जो नागौर जिला है उसकी सीमा 7 जिलों को टच करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि नागौर जिले की सीमा कितने जिलों को टच करती है? 7। अभी जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले स्थान वाले को उसमें छोड़ दिया गया था, दूसरे स्थान वालों को बार बार पूछा जा रहा था, तीसरे स्थान वालों को बार बार पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, नागौर जिला है उसकी 7 जिलों के साथ सीमा लगती है, जबकि 8 जिलों की सीमा है वो पाली जिले की लगती है।
इसके अलावा दोस्तों एक बात ध्यान रख लीजिएगा, 23 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी 21 जिले हो गए, आप 21 जिले हैं जो केवल किसी राज्य की सीमा को करते हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो केवल किसी देश की सीमा के साथ करते हैं, और 2 जिले ऐसे हैं जो देश की सीमा को भी टच करते हैं और राज्य की सीमा को टच करते हैं। और इसके अलावा 8 जिले ऐसे हैं जो किसी की भी सीमा को टच नहीं करते हैं। तो ये हो गए आपके कुल 33 जिले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ये नोट्स है, अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है उस पर जाके कर सकते हैं डाउनलोड। इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है और आपको एक पर डे का आपको एक वीडियो ऐसा चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बिल्कुल आपके कमेंट के ऊपर नए वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।